तो इस वीडियो को क्रिएट करने के लिए कैपकट में अपने सॉन्ग एंड क्लिप को इंपोर्ट कर लेना है। उसके बाद ऐड ओवरले पे क्लिक करके इस वीडियो को ऐड कर लेना है एंड इसको छोटा करके एक साइड में एडजस्ट कर लेना है। फिर टेक्स्ट पे क्लिक करके ऐड टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे इस टेक्स्ट को टाइप कर लेंगे। टेक्स्ट टाइप करने के बाद फ़ॉन्ट पे क्लिक करेंगे एंड इसमें से जो भी फ़ॉन्ट आपको अच्छा लगता है उसको सिलेक्ट कर लेना है। फिर स्टाइल पे क्लिक करके टेक्स्ट के कलर को ब्लैक कर लेंगे। देन सिर्फ फादर को सिलेक्ट करके इसके कलर को ग्रीन कर देंगे एंड इसी तरह एनाइम को सिलेक्ट करके इसको रेड कर देंगे। देन बैकग्राउंड पे क्लिक करके इसको एडजस्ट करेंगे। इसके बाद शैडो में जाकर शैडो को भी ऐड कर लेंगे। इसके बाद इसको पकड़कर ऊपर कर देंगे। फिर इसमें 3 की फ्रेम ऐड करेंगे एंड फर्स्ट एंड थर्ड की फ्रेम पे इसको ऊपर के साइड में हाइड कर देंगे। फिर ग्राफ में जाकर कुछ इस तरह ग्राफ को एडजस्ट कर लेना है। तो इतना करने के बाद अब यहाँ से फ़ोटो आ रहा है, तो उसके लिए ऐड ओवरले पे क्लिक करके अपने फ़ोटो को ऐड कर लेंगे एंड उसके ड्यूरेशन को थोड़ा बढ़ा लेंगे। फिर इस वीडियो को देखकर इसमें की फ्रेम ऐड करेंगे। फिर की फ्रेम ऐड करने के बाद फर्स्ट की फ्रेम पे इसको राइट साइड में ड्रॉ करेंगे एंड लास्ट की फ्रेम पे इसको लेफ्ट में ड्रॉ कर देंगे। फिर इस की फ्रेम के बीच में कुछ इस तरह ग्राफ को ऐड कर लेना है। इसमें भी सेम ग्राफ को ऐड करेंगे। फिर इसका एक डुप्लीकेट करेंगे एंड इसके थर्ड की फ्रेम से इस क्लिप को एडजस्ट करके रखेंगे। सेम इसी तरह इसका एक और डुप्लीकेट करके नीचे ऐड करेंगे। फिर इसको सिलेक्ट करके रिफ्लेश पे क्लिक करके सेकेंड फ़ोटो से रिफ्लेश कर लेंगे। इसी तरह नीचे वाले को भी रिफ्लेश कर लेंगे। फिर थर्ड वाले को इस वीडियो को देखकर इसके अकॉर्डिंग एडिट करके इसको एडजस्ट करना है, तो आप लोग इसको ध्यान से देखना। तो आगे के फोटोज़ को इस वीडियो को अकॉर्डिंग ही एडजस्ट करना है। तो आप लोग देखो, जैसे मैं एडजस्ट कर रहा हूँ आप लोग भी वैसे ही एडजस्ट करना।
ओके, तो इतना करने के बाद हमारा इंट्रो बन गया है। तो अब इसमें टेक्स्ट ऐड करेंगे। तो इसके लिए टेक्स्ट पे क्लिक करके ऐड टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे एंड अपना टेक्स्ट टाइप कर लेंगे। फिर इसमें डांस फॉन्ट को सिलेक्ट कर लेंगे एंड इफेक्ट में जाकर इस वाले इफेक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद एनिमेशन पे क्लिक करेंगे एंड सर्च कर लेंगे मैथ बज। फिर फर्स्ट वाले को सिलेक्ट कर लेंगे एंड इसके ड्यूरेशन को 0.7 सेकेंड तक रखेंगे। देन आउट एनिमेशन पे क्लिक करके फेड आउट को सिलेक्ट कर लेंगे एंड इसके ड्यूरेशन को 0.5 सेकेंड तक रखेंगे। इसके बाद इसको एडजस्ट करके इसका एक डुप्लीकेट करेंगे एंड स्टाइल में जाकर सेकेंड टेक्स्ट टाइप कर लेंगे। तो इसके बाद फॉन्ट में जाकर इसका फॉन्ट चेंज कर लेंगे। देन इफेक्ट में जाकर ग्लो पे क्लिक करेंगे एंड इसमें इस वाले इफेक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। इतना करने के बाद इसको एडजस्ट करेंगे। इसके बाद एनिमेशन पे क्लिक करके सर्च कर लेंगे स्पैज्म फोकस। फिर फर्स्ट वाले को सिलेक्ट कर लेंगे। फिर इसके बाद इन दोनों टेक्स्ट को ही डुप्लीकेट करके आगे ऐड करेंगे एंड सभी टेक्स्ट को रिप्लेस कर लेंगे। तो मैं इसे फास्ट में कर लेता हूँ। ओके, तो इतना करने के बाद हमारा प्रॉपर इंट्रो बन के रेडी है। तो उसे एक बार आप लोगों को प्ले करके दिखा देता हूँ। तो थोड़ा लैग कर रहा है इसलिए स्मूथ नहीं दिख रहा है, बट एक्सपोर्ट करने के बाद ये स्मूथ हो जाएगा। ओके, तो अब फर्स्ट क्लिप को सिलेक्ट करके इसको रिवर्स करेंगे। तो मैं इसे रिवर्स कर लेता हूँ। तो रिवर्स करने के बाद इसमें दो की फ्रेम ऐड करेंगे एंड फर्स्ट की फ्रेम पे आकर इसको जूम करेंगे। फिर दोनों में ग्राफ ऐड कर लेंगे। तो इतना करने के बाद नेक्स्ट क्लिप में 2 की फ्रेम ऐड करेंगे एंड इसको सेकेंड की फ्रेम पे जूम कर लेंगे। सेम इसी तरह इस क्लिप को भी जूम करेंगे। देन ग्राफ में जाकर कुछ इस तरह ग्राफ को एडजस्ट कर लेना है। सेम ग्राफ आगे भी ऐड करेंगे। इतना करने के बाद इसमें ट्रांजिशन ऐड करेंगे। तो उसके लिए इस पर क्लिक करके सर्च कर लेंगे लेंस डाउन। फिर फर्स्ट वाले को सिलेक्ट कर लेंगे। सेम ट्रांजिशन को इसमें भी ऐड करेंगे। तो इसमें ऐड नहीं हो रहा है तो क्लिप के ड्यूरेशन को थोड़ा बढ़ा लेंगे। फिर ऐड करके क्लिप के ड्यूरेशन को छोटा कर लेंगे। तो इतना करने के बाद अब आगे के क्लिप्स को रिवर्स करेंगे। तो चलिए मैं इसे कर लेता हूँ। तो इन सभी को रिवर्स करने के बाद फिर से आगे के 2 क्लिप्स को जूम करना है। तो मैं इसे भी कर लेता हूँ।
तो जूम करने के बाद इसमें भी लेंस डाउन ट्रांजिशन को ऐड कर लेना है। ओके, तो सेम इसी तरह आगे के सभी क्लिप्स को एडजस्ट करना है। तो मैं इसे थोड़ा फास्ट में कर लेता हूँ। ओके, तो पीछे जितने भी ट्रांजिशन ऐड किए सब में लेंस डाउन ट्रांजिशन ऐड किए हैं, बट लास्ट के 4 क्लिप्स पे मिक्स ट्रांजिशन को ऐड करना है। तो मैं इसे भी ऐड कर लेता हूँ। ओके, तो ट्रांजिशन ऐड करने के बाद वीडियो के स्टार्टिंग में आ जाना है एंड इफेक्ट पे क्लिक करके वीडियो इफेक्ट पे क्लिक करेंगे। फिर वाइड एंगल को ऐड कर लेंगे। फिर इसके इंटेंसिटी को 50 पे कर देंगे। देन ऑब्जेक्ट में जाकर ऑल वीडियो पे क्लिक करेंगे एंड इसके ड्यूरेशन को कुछ इतना बढ़ा लेंगे। फिर इसका एक डुप्लीकेट करेंगे एंड रिफ्लेश पे क्लिक करके ब्लर जूम को ऐड कर लेंगे। एंड इसमें सभी को 0 पे कर देंगे। इसके बाद फिर से इसका एक डुप्लीकेट करेंगे एंड क्रोम ब्लर को ऐड कर लेंगे। फिर इसको भी एडजस्ट कर लेना है एंड फिर से इसका एक डुप्लीकेट करेंगे एंड रिफ्लेश पे क्लिक करके बिगनेट को ऐड कर लेंगे एंड इसके टेक्सचर को 50 पे करेंगे एंड बिगनेट को पकड़कर फुल वीडियो में कर देंगे। तो ये सभी इफेक्ट ऐड करने के बाद यहाँ पे आ जाना है एंड वीडियो इफेक्ट पे क्लिक करके शेक को ऐड कर लेंगे। फिर ऑब्जेक्ट में जाकर ऑल वीडियो पे क्लिक कर देंगे एंड इसके ड्यूरेशन को कुछ इतना छोटा कर लेना है। फिर इसमें 3 की फ्रेम ऐड करेंगे एंड इसको एडजस्ट कर लेंगे। तो इसको एडजस्ट करने के बाद इसका एक डुप्लीकेट करेंगे एंड रिफ्लेश पे क्लिक करके ब्लर को ऐड कर लेंगे एंड फिर से इसमें भी की फ्रेमिंग करके इसको एडजस्ट कर लेना है। तो इतना करने के बाद इन दोनों इफेक्ट को डुप्लीकेट करके ऊपर ऐड करेंगे। एंड फिर से इस इफेक्ट का एक डुप्लीकेट करके यहाँ पे ऐड करेंगे एंड रिफ्लेश पे क्लिक करके हेलो ब्लर को ऐड कर लेंगे। फिर इसके ड्यूरेशन को कुछ इतना छोटा कर लेना है
एंड इसका 2 डुप्लीकेट करेंगे। फिर एक डुप्लीकेट को आगे ऐड करेंगे एंड इसका भी एक डुप्लीकेट कर देंगे। अब इन दोनों इफेक्ट को रिवर्स वाले क्लिप पे ऐड करेंगे एंड इस दोनों इफेक्ट को ट्रांजिशन जहाँ पे ऐड किया है वहाँ पे ऐड करेंगे। तो चलिए मैं इसे फास्ट में ऐड कर लेता हूँ। ओके तो इतना करने के बाद यहाँ पे आ जाना है एंड वीडियो इफेक्ट पे क्लिक करके सर्च कर लेना है रिपल। फिर फर्स्ट वाले को सिलेक्ट कर लेंगे एंड इसमें शार्पन ब्लर को 0 कर देंगे। फिर ट्विस्ट को 28 एंड इंटेंसिटी को 32 पे कर देंगे। फिर ऑब्जेक्ट में जाकर ऑल वीडियो पे क्लिक करेंगे एंड इसको पकड़कर फुल वीडियो में कर देंगे। ओके तो इतना करने के बाद आपका वीडियो बन के रेडी है। तो आप लोगों को एक बार प्ले करके दिखा देता हूँ।